नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग मंथ की। हम बात करते हैं अगस्त महीने की। हम जानते हैं कि होने वाले 6 मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स कैसे डालेंगे असर आपकी हमारी कुंडलियों पर। हम क्या चेंजेस देखेंगे इस पूरे ही महीने। जो होने वाले ट्रांजिशंस हैं, डिफरेंट प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, वो कैसे हमारे आपके जोडिक्स पे डालेंगे असर। वो कौन सी 4 राशियां हैं जो रहेंगी बेहद मुनाफे में, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जो पाएंगी कुछ हद तक टर्बुलेंस। हम जानते हैं डिटेल, पर आप इसके पहले अगर हमसे नए जुड़े हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूंगी सबसे पहले ट्रांजिशंस के डेट्स को लेकर, और जो मेजर चेंजेस हम देख पा रहे हैं इस मंथ उसको लेकर। और सबसे पहले ही हम मरकरी का ट्रांजिट देखेंगे लियो में। सो स्टार्टिंग में ही यानी 31 की रात या 1 अगस्त के मिडिल में ही हम देख रहे हैं कि 1 अगस्त यू कैन से मरकरी इज ट्रांजिटिंग इनटू लियो साइन। तो जैसे ही सिंह राशि में बुध का आगमन होगा, ऑफ कोर्स इसका एक बड़ा इंपैक्ट हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे वीनस का ट्रांजिट 7 अगस्त को। मार्स का ट्रांजिट हम देखेंगे उसके जस्ट बाद यानी 10 अगस्त को। यहाँ पर वीनस जो है वो कैंसर साइन में जा रहा है, और जो मार्स है यहाँ पर ये एरीज को छोड़कर टॉरस में इन करेंगे। सन का ट्रांजिट जो है वो लियो में होगा। ये एक बहुत बड़ा या बड़ी खगोलीय घटना होगी जिसको एस्ट्रोलॉजिकली हम देखेंगे कि सन ट्रांजिट लेंगे अगर लियो में तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, क्योंकि लियो का जोडिएक साइन जो है वो सन उसके राशि से, और अपने लग्न के भाव में अगर सन आएगा तो ऑफकोर्स एक बड़ा इंपैक्ट हम देखेंगे। फिर वीनस भी उसके पीछे पीछे सन में आएगा, लियो में आएगा। इसके साथ ही हम मरकरी का ट्रांजिट वर्गो में देखेंगे अगेन, मतलब एक महीने में दूसरा ट्रांजिट जो हम देखेंगे वर्गो साइन में 26 अगस्त को। तो इस तरह से कुल मिलाकर 6 बड़े ट्रांजिशंस इस महीने में देखने को मिलेंगे। और जो इम्पैक्टेड डिफरेंट जोडिएक्स हैं मैं उसके बारे में भी बात करूंगी, पर पहले मैं बात करती हूँ नॉर्मल तरीके से कैसे रहेगा आपका यह पूरा महीना। तो एरीज नेटिव की अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स आपके लिए इम्पैक्ट्स बड़े हैं, क्योंकि आपके साइन का जो राशि है वो हम देख रहे हैं कि टॉरस में जा रहे हैं। सो लाइक आपके अपनी राशि से निकल के वो वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका भी एक असर आएगा। तो इससे आपको करियर ग्रोथ मिलेगी। लाइक वो आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे तो आपको करियर ग्रोथ देंगे, आपके लिए चीजें बढ़ोतरी की तरफ चली जाएगी। बट यस आई कैन से कि थोड़ा सा एक टर्बुलेंस जो है आप फैमिली लाइफ या लव लाइफ में देखेंगे। ऑल्दो पैसे के बहुत खर्च हो जाने के कंडीशंस में कहीं ना कहीं आपके अंदर उत्साह की कमी भी होगी, एक झुंझलाहट होगी। तो शुरुआती दौर जब हम इस मंथ को हम देखते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ अगर मैं कहूँ या फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द मंथ में कहूँ, तो यह जो समय होगा यह बहुत ज्यादा खुशनुमा समय नहीं है, क्योंकि आप इस स्थितियों में अपने आप को साबित करते नजर आ रहे हैं, न सिर्फ अपने परिवार के बीच में बल्कि अपने जॉब या अपने कलीग्स के बीच में भी, और अपने आप को भी, खुद को भी आप कंफर्म करते हुए कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मंथ आगे की ओर बढ़ेगा और अदर प्लैनेटरी ट्रांजिशंस शुरू होंगे तो 2nd वीक ऑनवर्ड्स हम एरीज नेटिव के लाइफ में और भी तरह के चेंजेस देखेंगे। लाइक आपके फैमिली क्लैशेस थोड़े कम हो जाएंगे, जो उठापटक की स्थितियां हैं वो थोड़ी पटरी पे आनी शुरू हो जाएगी। सो जो लेटर हाफ है मंथ का दैट विल मच फेवरेबल। वहां पर आपका करियर ग्रोथ भी है, आपको एक वेलकम मिलेगी। जैसे अगर आप अपने प्रोफेशन में, अगर आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो वहां भी आपको एक अच्छा वाइब मिलेगा, वहां भी आपको वेलकम मिलेगी। साथ ही यह जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन कई एक स्थितियों में आपके जैसे सन जो है आपके 5th हाउस को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो सिंह राशि में जा रहा है। तो ऑफ कोर्स आपके कार्य के क्षेत्र की स्थितियां बेहतर होंगी, आपकी उन्नति होंगी, प्रमोशंस या अपलिफ्टमेंट आप देखेंगे। आपकी सैलरी में भी एक बड़ा ग्रोथ आप महसूस करेंगे। तो जितनी भी तरह के प्रॉब्लम्स है दैट विल रिजॉल्व दिस मंथ। लेटर हाफ ऑफ द मंथ विल मच फेवरेबल। और मैं कहूंगी कि इस नेटिव के लोग अगर कर सकते हैं तो पूरे ही महीने आप मंगल के बीज मंत्र जरूर करते रहे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस के लिए।
और टॉरस के लिए हम देख रहे हैं कि उनके स्वयं की राशि में सबसे पहले तो बुध निकल रहे हैं, और साथ ही हम देख रहे हैं कि आपकी राशि में जो अन्य स्थितियां बन रही हैं वो स्थितियां कहीं ना कहीं से, जैसे मंगल का आना, और मंगल का आना दैट इज नॉट मच फेवरेबल इन द सेंस ऑफ एंगर और टेम्पर लूज करना और एंजाइटी लाना, ये सारी आप में शुरू हो जाएगी। ऑल्दो ये स्थितियां आपके लिए कुछ एक हद तक हेल्पिंग भी होंगी, लाइक आपके अंदर आत्मविश्वास बड़ा हो जाएगा। आपके अंदर इन दिनों जो लास्ट मंथ में जो एक आत्मविश्वास की कमी थी या आपके अंदर चीजों को करने के लिए उत्साह में जो कमी थी, उसमें आप एक चेंज देखेंगे। मूवमेंट्स आपके चेंज हो जाएंगे या तेज हो जाएंगे आई कैन से। इसके साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए जो मेजर स्थितियों में बदलाव आएगा वो आएगा आपके फाइनेंशियल कंडीशंस में बदलाव। वहां पर भी आप यू विल फील सम चेंज, एक मेजर गेन्स की तरफ आप बढ़ेंगे। हालांकि एक्सीडेंटल स्थितियां भी बनेंगी और परिवार में कलह या तनाव भी बढ़ेगा, क्योंकि मंगल का इम्पैक्ट 7वें घर पर भी पड़ेगा, उसकी एस्पेक्टिंग पड़ेगी और इसकी वजह से जीवन साथी से तनाव हो सकता है। आपको रक्त संबंधी दोष हो सकते हैं, तो इसलिए उसके लिए भी आप थोड़ा सा कंसर्न रहिए। साथ ही आप अपनी लगन से या अपने काम करने के तरीके से, अपने एफर्ट से अगर आप नहीं हारेंगे, नहीं झुकेंगे, तो निश्चित तौर से यह पूरा ही महीना आपको ग्रोथ देगा, बड़े मेजर गेन्स देगा। साथ ही हेल्थ हजार्ड्स हालांकि बहुत बड़े या मेजर तरीके से आपके तक नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी रश ड्राइविंग से आपको बचनी चाहिए। साथ ही मैं सलाह दूंगी कि अगर आप यात्राओं पर जाते हैं तो अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें, लोगों से कलह करने से बचें। ऑल्दो टॉरस नेटिव्स बोलते वक्त बहुत सोचते हैं, पर फिर भी यह जो समय है एग्रेशन का समय है। सो कई एक मोमेंट में आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपने ऑरेटरी स्किल को थोड़ा सा और डिप्लोमेटिकली शार्प करें। आपके लिए इस मंथ बहुत अच्छा होगा कि आप छोटी लड़कियों को कुछ व्हाइट फूड डोनेट करें, तो वहां आपके लिए धन की जो स्थितियां हैं उसमें एक सुधार मैं देख पा रही हूं। मैं बात करूंगी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में, और ऑफ कोर्स ये जो सारे ट्रांजिशंस हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि इम्पैक्ट या मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट के सेंस में ये दूसरी हमारी राशि होगी जो बहुत फ्रूटफुल तरीके से इस चीज को ले पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सारे प्लैनेटरी चेंजेस हैं वहां पे मरकरी और वीनस का जो इम्पैक्ट इनकी राशि पर आएगा, ऑफ कोर्स आपके लिए एक बड़ा करियर ग्रोथ और गुड फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। तो ये जो महीना होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने जो कुछ भी सपना देखा था, सोचा था, संजोया था, वो इस महीने आप उसको पूरा होता हुआ महसूस करेंगे। आपको अंदर से बहुत खुशी होगी। ऑल्दो कि थोड़ा सा आपका मार्स का जो ट्रांजिट है थोड़ा सा हेल्थ टर्बुलेंस लेकर आएगा, सो आई सजेस्ट यू कि आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में ना जाएं और इवन अपने हेल्थ हजार्ड्स के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर फोकस रखें, ध्यान दें, पारिवारिक तनाव से भी बचें, जीवन साथी के साथ किए गए बातचीत या अनबन से भी बचें, क्योंकि वहां की स्थितियां वाद विवाद की स्थिति को जन्म देगी। यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिट्स तो हैं, पर आपके लाइफ के जो चेंजेस हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। सो आई कैन से दिस मंथ विल वेरी फेवरेबल फॉर जेमिनी नेटिव्स। यहाँ पर आप बहुत अपने लिए फेवरेबल टाइम को एंजॉय करोगे और आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ हंसी खुशी इस पूरे महीने को जिएंगे। सो आपके लिए ये मूल मंत्र होगा कि आप इस महीने अगर कर सकते हैं तो बुध के बीज मंत्र जरूर करें। मैं बात करती हूँ अपने चौथे नेटिव यानी कैंसेरियंस के बारे में, और कैंसेरियंस के लिए भी हम एक बड़ा डिफरेंट सा टाइम देखेंगे, क्योंकि उनकी राशि में भी ग्रहों का प्रवेश है और साथ ही सूर्य उनकी राशि से बाहर जा रहे हैं। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं, विनस का आना, सूर्य का आगे जाना, तो ऐसी सारी स्थितियों में आप कैसे शाइन करेंगे। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना, अगस्त का महीना, अपने कार्यस्थल पर अपनी प्रसिद्धि को पाने का होगा, साथ ही संतान के सुख को एंजॉय करते हुए, उसके साथ उसके ग्रोथ को देखते हुए अपने अंदर एक सुखानुभूति लेने का भी यह समय साबित होगा। इस समय अगर आप प्रेम में हैं तो आपके प्रेम आगे की ओर बढ़ेगा, आप शादी की प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो जीवन साथी से एक अच्छा तालमेल, या मैं कह सकती हूँ कि जीवन साथी के साथ का जो व्यवहार है वो बेहतर होगा। इस पूरे ही महीने आप अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत अच्छा ध्यान देंगे और आपके फोकस देने की वजह से
आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस में बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट होगा। इस महीने आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वाद विवाद की स्थितियों से बचें, क्योंकि यह जो स्थितियां हैं इसमें आपके पारिवारिक मित्र या करीबी लोग आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। हालांकि दूर के लोगों से आपको ज्यादा क्षति नहीं है, परंतु आपको करीबी रिश्तेदारों से मैं अलर्ट रहने की सलाह दूंगी। इस पूरे ही महीने अगर आप कर सकते हैं तो उजली चीजें डोनेट करें, और कर सकते हैं तो शंकर भगवान का जाप करें, मंत्रों का जाप करें, या सोमवार के दिन आप व्हाइट थिंग्स डोनेट करें। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी लियंस के बारे में, और लियंस के लिए बहुत ज्यादा ये फेवरेबल मंथ है, बिकॉज 3 मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स आर टेकिंग इन देयर जोडिएक। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आप हाईली इम्पैक्टेड जोडिएक्स में से एक हैं। तो जो लियंस है उनको ना सिर्फ अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, बल्कि आपके सक्सेस के रेशियो को आप अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे। सो इन योर बिजनेस, इन योर करियर, यू विल फील अपलिफ्टेड। एक बहुत मेजर चेंज आएगा, और वो चेंज आपको अंदर तक खुश तो कर जाएगा, पर फिर भी एक भ्रमित अवस्था में भी रखेगा। सो आई विल सजेस्ट यू कि कोई भी डिसीजन आप बहुत हड़बड़ी या जल्दबाजी में ना लें। इस पूरे ही महीने किसी को भी लोन देने से बचे, क्योंकि यह जो पूरा महीना है आपको कहीं नए निवेश की तरफ उत्साहित करता हुआ है। सो मैं आपको कहूंगी, यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड टेकिंग और गिविंग लोन से आप बच जाएंगे अगर, तो ऑफकोर्स इस पीरियड को आप बहुत इंजॉय कर पाएंगे। जो ये मार्स का ट्रांजिट है दैट विल हेल्प यू फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन योर प्रोफेशनल लाइफ। सो यू विल फील बेटर और इनकरेज्ड इन दिस मंथ, इन दिस कमिंग मंथ। यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में भी अगर मैं कहूँ तो जो ट्रांजिट्स हैं वो ट्रांजिट्स आपको फुलफिल करेंगे, एक इंटरनल हैप्पीनेस देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक इगोइस्टिक अप्रोच भी देंगे। सो वाइल स्पीकिंग यू कंट्रोल योर वर्ड्स, क्योंकि कई बार इगोइस्टिक एनवायरमेंट या एटीट्यूड आपकी कई सारी चीजों को, कई सारे प्रमोशंस को थोड़ा सा डिरेल करता है। इस पूरे ही महीने अगर आप कर सकते हैं तो सूर्य के बीज मंत्र जरूर करें, क्योंकि इस महीने सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस होगा, और इससे आपकी न सिर्फ ख्याति बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी, बल्कि आपका स्वास्थ्य और जीवन भी लाभान्वित होगा। मैं बात करूंगी 6ठी राशि की यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों के जोड़ेक में बुध का प्रवेश, यानी जैसे ही हम मरकरी का ट्रांजिट देखेंगे, और मरकरी ट्रांजिट करेगा वर्गों में, तो ये बहुत ऑस्पिशियस होगा उनके लिए, बिकॉज हम सब जानते हैं कि मरकरी जो है वो राशिस है कन्या राशि के, और राशिस जब एंटर करता है तो ऑफ कोर्स आपकी जो स्थितियां हैं उसमें अचानक से एक बदलाव आते हैं, आप इम्पैक्टेड होते हैं। ऑल्दो ये एंड ऑफ द वीक में जाकर है, इस पूरे ही मंथ के एंड ऑफ द वीक यानी 26 अगस्त को हम देखेंगे, पर फिर भी ये जो पूरा ही महीना है कई और तरह से आपको इम्पैक्ट देगा। और सबसे पहला इम्पैक्ट जो होगा वो आपके फैमिली स्टेटस यानी आपके मेंटल फुलफिलमेंट के सेंस में होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आप बहुत दिनों से जिस रेस्पेक्ट को ढूंढ रहे थे वो रिस्पेक्ट मिलना अब आपको शुरू हो जाएगा। फैमिली के लोग आपको कंसिडर करना शुरू कर देंगे, साथ ही कार्य की स्थितियां बेहतरी की ओर मुड़ेंगी। आपके इन्वॉल्वमेंट से बड़े सारे प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, और कहीं ना कहीं आपको न सिर्फ समाज के लोगों के द्वारा, गैरों के द्वारा, बल्कि आपके अपने लोगों के द्वारा भी आपको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलने की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप प्रेम में हैं तो स्थितियां काफी माकूल रहेंगी, और अगर आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य में भी मैं कह सकती हूँ कि एक सुधार देखने को आपको जरूर मिलेगा। यह जो पूरा महीना है यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ हजार्ड्स पर ध्यान देना होगा, और जैसा कि इस नेटिव के साथ होता है कि वो हमेशा अपने कार्य की अधिकता से थकते हैं। सो ट्राई कि आप एडिक्वेट स्लीप लें, आप अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो आपको कमजोरी हो सकती है, वीकनेसेस हो सकती है, आप हो सकता है कि इम्यूनिटी आपका वीक हो जाए। इस पूरे महीने में आपको कोशिश करनी है कि अपने ऑरेशन के बल पर चीजों को करें, इसलिए आपके बोलने पर, आपके वाणी पर हुआ आपका नियंत्रण ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा द्वार खोलेगी। आप खर्चों के लिए उकसाए जाने की स्थितियों में भी खुद को पाएंगे, तो वहां पर भी मैं आपको सलाह दूंगी कि जहां जरूरी हो उतने ही पैसे खर्च करें, अदरवाइज आप निवेश की स्थितियों के लिए खुद को तैयार करें। यह जो महीना है ये दिखाता है कि अन्य ट्रांजिट्स के साथ साथ आपके अंदर न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवन में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, बल्कि जीवन को कैसे जीना है इसकी दिशा भी मिलेगी।
और निश्चित रूप से अगर आप इन चीजों पे बहुत माइन्यूटली देखेंगे या सोचेंगे तो आपके लिए बेहतरी के अवसर यह महीना जरूर लेकर आएगा। आप अगर कर सकते हैं तो इस पूरे ही मंथ आप बुद्ध के बीज मंत्र करें या आप गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं तो निश्चित रूप से आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के जातकों के लिए भी हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशंस में और उनके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे भी अपलिफ्टमेंट लेकर ये ट्रांजिट्स आ रहे हैं। सो दीज ट्रांजिट्स विल ब्रिंग गुड लक इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ टू। आपके जीवन में भी रोमांस की उपस्थिति, आप दाम्पत्य में है तो वहां भी प्रेम की उपस्थिति होगी। साथ ही जो आप चीजों को देख रहे थे, आप आपके फैमिली मेंबर्स और बाकी सारे लोग भी हालांकि आपसे क्लोज होंगे, फिर भी आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। थोड़े टाइम से आप एक टर्बुलेंस फील कर रहे थे, उस टर्बुलेंस से आगे आने का यह समय साबित होगा। निश्चित रूप से यह जो महीना है ये पॉजिटिव चेंजेस के लिए बना हुआ है। सो टाइम विल वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। यहाँ पर मैं कहूंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्थ कंसर्न्स पे ध्यान देना है। आपको कोशिश करनी है कि आप अन्य टर्बुलेंसेस से उतना इम्पैक्टेड ना हो, अपने हेल्थ हजार्ड्स पर नजर बना के रखें। और अगर आपका लव लाइफ है तो वहां भी बढ़ोतरी या उन्नति के बहुत अच्छे साइन हैं। मैं बात करूंगी अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और वृश्चिक राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, मैं कह सकती हूं कि यह जो कमिंग मंथ है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि आपके लिए चीजें आप जितना सोच नहीं पा रहे थे उस लिहाज से चेंज ले रही है। लाइक आपके हेल्थ के ट्रबल्स जो थे वो थोड़ा सा चेंज लेगा, यानी आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट वीक से ही मैं ये कह सकती हूँ ये चीज आप महसूस करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके अलावा हेल्थ रिजीम्स, आपको जो भी आपका डाइटरी सेक्शंस है या आपकी एक्सरसाइजिंग सेक्शन है उसमें पूरे महीने आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप शेयर में या अदर प्लेसेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां भी आपको एक बारीक सी नजर बना के रखनी होगी, क्योंकि ये जो टाइम है वो अचानक से चेंज लेगा। और अचानक से चेंज लेने की स्थितियों में कई एक बार हम फंस जाते हैं। निजी जीवन में आप किसी निर्माण की तरफ बढ़ेंगे, इट मे कि आप किसी हाउस के कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़े, कोई नया कुछ करें, या हो सकता है और कुछ नहीं तो आप अपने घर में कुछ नए बदलाव करें। तो ऐसी सारी स्थितियों के लिए भी यह महीना आपको उकसाएगा। आप अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो यह महीना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। ऑल्दो इस समय में बहुत दूर तक कुछ सोच पाने की स्थिति में अभी आप नहीं हैं और कई एक बार आपको लगेगा कि चीजें रुक सी गई है, पर फिर भी सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स मैं कह सकती हूँ कि टाइम विल फेवरेबल, वहां पर आपको एक पुश मिलता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही मैं कहूंगी कि मरकरी की जो कंडीशंस हैं वो भी आपको निरंतर रूप से एक पुश देता हुआ बना हुआ है। आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर हैं तो आप वहां भी एक महत्वपूर्ण परिणाम को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां भी आपको एक बहुत अच्छा सा पुश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस महीने अगर कर सकते हैं तो बुद्ध के बीज मंत्र कीजिए, क्योंकि दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और अगर डोनेट कर सकते हैं तो संडे के दिन फूड्स डोनेट्स करें, वो भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। हम बात करेंगे अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों के लिए ये जो ट्रांजिट्स हैं ये दिखाते हैं कि ये जो समय है ये समय एकदम से बदलाव की ओर है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थितियां फाइनेंशियली आपके लिए जो चुक हो गई थी, रुक गई थी, वहां पे फिर एक तेजी आती हुई। तो यह पूरा ही महीना आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, लव में ग्रोथ देगा, आपके दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी कराएगा, साथ ही आपके अंदर एक फुलफिलमेंट लेकर आएगा। जैसे आप महसूस करेंगे कि यस, मैं जो चाहता था वो चीजें हो रही हैं या वो इस तरीके से हो रही हैं। तो अगस्त आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं को पूर्ति करता हुआ महीना साबित होगा, क्योंकि संभव है कि आपके पीछे जो कुछ भी प्लानिंग्स चल रही थी, जो कुछ भी डिरेलमेंट चल रहा था, उन सबको ठीक करता हुआ यह महीना साबित हो। यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके वर्क प्लेस पे आप लोगों से ज्यादा ना खुले, क्योंकि कई एक बार आप जब अपने वर्क प्लेस पे चीजों को डिस्कस करने लगते हैं तो जो आपके सहयोगी हैं या कार्यस्थल के लोग हैं
वो आपके ही अगेंस्ट चीजें खड़ी कर देते हैं। तो कई एक बार आपको पर्सनल और प्रोफेशनल इमोशंस में भी और वर्क एटीट्यूड में भी अंतर लाने की जरूरत होगी। इस पूरे ही महीने को अगर मैं देखूं तो कोशिश करनी होगी आपको कि आप किसी भी बिजनेस को करते वक्त या किसी भी कार्य को करते वक्त सहयोगियों की मदद लेने से बचे। लाइक अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो देन यू थिंक ट्वाइस, क्योंकि यह जो समय होगा यह पूरा महीना बता रहा है कि अगर आप कम से कम लोगों के साथ चीजों को शेयर करेंगे तो उतना ज्यादा से ज्यादा सक्सेस आपको मिलती चली जाएगी। इस पूरे ही महीने में आप हो सकता है कि कोई नए घर की प्लानिंग करें या आप उसके निर्माण कार्य में जुट जाएं, उसकी स्टार्टिंग करें। तो उस हिसाब से यह महीना बहुत ऑस्पिशियस साबित होगा। मंगल की दृष्टि ये बताती है कि आपके लिए किसी भी तरह की संपत्ति का निर्माण इस महीने हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका हेल्थ रिजल्ट एकदम पूरी तरह ठीक रहे तो प्लीज ड्रिंक्स की तरफ मत मुड़िए, क्योंकि दैट विल नॉट हेल्प यू। तो वहां पर जो सिचुएशंस बनेंगे वो सिचुएशंस थोड़ा सा आपको डिरेल करेंगे। इस पूरे महीने आपको कोशिश करनी है कि आप बुध के बीज मंत्र करें, अगर कर सकते हैं तो मंगल के भी बीज मंत्र कीजिए, तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि के जातकों की जहां तक बात है तो वहां भी मैं कह सकती हूँ कि जो चीजें रुक सी गई थी, है ना, जो चीजें रुक सी गई थी, जो हम स्थितियों को एकदम एक जगह स्टक होता हुआ फील कर रहे थे, इस मंथ में उन चीजों में आप एक मूवमेंट देखेंगे। आपकी कार्य की स्थितियां बेहतर होंगी, आपका छवि बेहतर होगा और आप जहां भी जो भी चीज करेंगे उसमें एक ग्रोथ आएगा। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने हेल्थ पर एक बहुत ध्यान रखें और वो ध्यान मैं कहूंगी कि आप खाने पीने की आदतों के द्वारा रखें। आप हालांकि इस महीने अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, आप चीजें खरीदेंगे, आपके अंदर एक उत्साह होगा और एक पॉजिटिव तरीके से आप लाइफ को लीड करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आप चीजों को थोड़ा सा दूरदर्शिता से देखें। आप पेशेवर तरीके से चीजों के साथ सामंजस्य करें। जहां अपनी प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पर थोड़ी सी प्रायोरिटीज आप अपने लिए रख लें। यह जो पूरा महीना है इसमें अगर आप बिजनेस करते हैं तो ऑफ कोर्स सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ विल फेवरेबल फॉर यू पीपल, वहां जाकर आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। आप अगर जॉब वाले हैं तो ऑफ कोर्स आपके जॉब चेंजेस के भी अवसर इस महीने आपको मिलेंगे। लाइक आपको मल्टीनेशनल कंपनियों से ऑफर मिल सकते हैं। और साथ ही अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो कई बार आपकी प्लानिंग लेकर दूसरे एग्जीक्यूट कर जाएंगे और आपके अंदर एक झुंझलाहट पैदा होगी। तो उन सबसे बचिए, अपनी चीजों को शेयर करने से बचिए और कोशिश कीजिए कि जो भी स्थितियां हैं उन स्थितियों में आप अपना सेहत और अपना स्वास्थ्य, अपना स्वभाव सब कुछ एक कंट्रोल में रखें। इस पूरे ही महीने कोशिश कीजिए कि आप शनि के बीज मंत्र करें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आप इसके साथ ही मैं बात करूंगी अगली राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर हम चेंजेस की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स जो ये ट्रांजिट्स हैं उनका इम्पैक्ट हम जरूर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी सारी चीजों में एक चेंज आएगा। लाइक आपके बिहेवियरल चेंजेस बहुत मेजर होंगे। और तो आपके काम की स्थितियां सुधर रही है, वहां एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोग आपको जानने लगे हैं और कहीं ना कहीं पैसे में और आर्थिक स्थितियों में एक सुधार भी आया है। पर फिर भी आपके मन की जो स्थितियां हैं उसकी गति का क्या, उसकी गति पर आप ध्यान दीजिए। यह जो महीना है आपको कई एक बार बहुत सारा धन खर्च करके भी, लोगों के लिए बहुत कुछ करके भी सुख नहीं महसूस कराता। तो इस महीने आप सोचिए कि आपका सुख कहाँ है और वहां तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा, थ्रू अध्यात्म आप जैसे भी उस जगह तक जाते हैं, उस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, आप जरूर जाएं। यह महीना आपके लिए ना सिर्फ एक अपलिफ्टमेंट ला रहा है भौतिक सुखों के मामले में, बल्कि आध्यात्मिक तौर पे भी यह मंथ आपको अपलिफ्ट करेगा। यह महीना अपने ट्रांजिट्स के जरिए आपको वो पॉजिटिव सा डायरेक्शन देगा जहां पे आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व की अनुभूति होगी और ये बेहद अच्छा चेंज होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं कहूंगी आपके 5th हाउस के इम्पैक्ट को देखते हुए कि आप में ईगो आ सकता है, आप ईगोइस्टिक हो सकते हैं अपनी सफलताओं को लेकर, आपके अंदर एक गुरूर आ सकता है। तो स्वाभिमान से बचिए। साथ ही ना चाहते हुए भी आप कई बार अपने ऑडिशन के थ्रू, अपनी एक्टिविटीज के थ्रू अपने अंडर आने वाले, अपने से प्रेम करने वाले लोगों को आहत करते हैं।
उससे बचिए, क्योंकि यह जो पूरा महीना है, यह महीना आपको अपने घर से दूर रखेगा। और घर से दूर रहने की स्थितियों में अगर आप इमोशनली किसी से बाउंड होते हैं तो आप ज्यादा सक्सेस पाते हैं, आप ज्यादा खुश होते हैं। इस पूरे ही मंथ अगर आप कर सकते हैं तो मंगल के बीज मंत्र कीजिए, और डोनेट कर सकते हैं तो रेड फूड मंगलवार के दिन जरूर डोनेट करिए। मैं बात करूंगी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का रेट्रोग्रेशन शुरू हो गया। जो उनके फर्स्ट हाउस में लग्न में बैठे हैं वो रेट्रोग्रेड करना शुरू कर दिए हैं, तो कामों में एक देरी आनी शुरू हो गई है। साथ ही ऑफिस की जो स्थितियां हैं, आपके सहकर्मी आपके भोलेपन का फायदा उठा के आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं। स्थितियों में एक कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर बिहेवियर, और खासतौर से अपना ऑरेशन, आप अपने टंग पे कंट्रोल करना सीखें, कि कई बार सहजता से कही गई बातें लोगों को समझ में नहीं आती और उसके लिए वो कॉम्प्लेक्स सा एक माहौल क्रिएट कर लेते हैं। इस पूरे ही महीने में मैं कह सकती हूँ कि जो मीन राशि के जातक हैं उनके पास किसी भी तरह की कोई ऐसी कमी नहीं है, पर फिर भी अपने धन को खर्च करते वक्त, खासतौर से किसी को लोन देते वक्त, तो सतर्क रहें, क्योंकि यह जो महीना है आपको बहुत सारे नीड्स लेकर आएगा। आपके पास बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी, और इसलिए अगर आप शुरू में ही खर्च कर देंगे या लोगों को दे देंगे तो बाद में आपको खुद ही परेशानी होगी। इस महीने कोशिश कीजिए कि आप किसी पे भी बहुत ज्यादा फेथ करके उसको अपनी आंतरिक बातें ना बताएं, क्योंकि इस नाटिव के लोग बहुत सरल होते हैं और वो थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलने पर बहुत सारी बातें कह जाते हैं। तो ऐसी सारी स्थितियों से बचिए। साथ ही इस हफ्ते आपको खुद को कार्यस्थल की राजनीति से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। इस पूरे ही मंथ में स्टार्टिंग के जो 2 वीक्स हैं वो दिखाते हैं कि आपके जो वर्क प्लेस की चीजें हैं वो चीजें आपको बहुत सपोर्ट नहीं कर रही। लाइक वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंचा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो ऐसी सारी स्थितियों में आप खुद के लिए एक अलर्ट रखें। साथ ही हेल्थ पे भी बहुत अच्छा ध्यान रखें, खासतौर से खाने पीने की आदतों के प्रति एक सतर्कता बरतें, ताकि आप अगर वजन कम करना चाहते हैं या किसी भी तरह के हेल्थ का जो ट्रबल है वो उससे आप निजात पा सके। इस पूरे ही महीने आपको कोशिश करनी है, क्योंकि हम बुध का एक अच्छा ट्रांजिट देख रहे हैं आपके लिए, और साथ ही सूर्य का हो रहा ट्रांजिट भी आपको कहीं ना कहीं बहुत गहरे इम्पैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी छवि भी देखनी है, अपना हेल्थ भी देखना है, और अपने द्वारा किए गए कार्य का एग्जीक्यूशन भी देखना है। ऐसी सारी स्थितियों में दाम्पत्य में प्रेम और निष्ठा बनाए रखने की भी जरूरत पड़ेगी। और साथ ही इस पूरे महीने हो सकता है कि आपको आनंद के विभिन्न मौके मिले, तो हो सकता है आप कहीं घूमने जाएं, हो सकता है कि कुछ एक ऐसी गतिविधियां भी हो जो आपको अंदर से खुश करें। अगर कर सकते हैं तो गुरु के बीज मंत्र जरूर कीजिए, क्योंकि यह पूरा महीना गुरु के इम्पैक्ट में आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपके लग्न में वो बैठे और वो रेट्रोग्रेशन में है, तो वो थोड़े से कमजोर इम्पैक्ट वाले हो रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में अगर उनको आप चैंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। आप मुझे जरूर बताइएगा आपको यह कैसा लगता है, ये मंथली प्रेडिक्शन का प्रोग्राम, और इसमें मैं क्या कुछ ऐसा जोड़ूं जिससे आप और लाभान्वित हो सकें। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई जेनरिक क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, और कोई कस्टमाइज क्वेश्चन हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक नमस्कार, शुभ विदा।